नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रेषित का 23वां भाग। और फिर उस नगर में सिर्फ एक बार आने वाले एक साधु ने कहा, हमें सुख के बारे में कुछ बताएं। और फिर उसने कहा, सुख तुम्हारी स्वतंत्रता का गीत है, पर वो स्वतंत्रता नहीं है। सुख तुम्हारी पूरी तरह खिली हुई आकांक्षाएं हैं, पर वो उसका फल नहीं है। सुख ऐसी गहराई है जो गगन की ऊंचाई को पुकारती है, पर सुख गहराई भी नहीं है और ऊंचाई भी नहीं है। सुख आकाश में उड़ान भरने वाला पंछी है, पर वो आकाश नहीं है। सुख स्वतंत्रता का गीत है, और मेरी इच्छा है कि तुम वो पूरी लगन से और हृदय से गाओ, और फिर भी उसमें तुम अपना हृदय खो बैठो, ऐसा मुझे नहीं लगता। तुम में से कोई कोई सुख के इतने पीछे पड़ जाते हैं जैसे उनकी नज़र में वही सर्वस्व है, पर बाद में इसका न्याय हो जाता है और उनको पृथ्वी पर फिर एक बार भेज दिया जाता है। व्यक्तिगत रूप से मैं न्याय भी नहीं करूँगा और उन्हें धुतकारूँगा भी नहीं। मैं उन्हें खोज जारी रखने की सलाह दूंगा और कहूँगा कि उन्हें सुख मिलेगा, पर वो अकेला नहीं मिलेगा। सुख की 7 बहनें हैं, और उनमें से जो सबसे कम आकर्षक है वो भी सुख से कहीं अधिक सुंदर है। क्या तुम वो कहानी नहीं जानते जिसमें जो जड़ों की खोज करने में जुटा था उसे उस दरमियान खजाना मिल गया था? आप में से कई बुजुर्ग सुख याद करते हैं, पर कैसे? जैसे शराब के नशे में वे कोई गलती कर बैठे थे और उन्हें अब पश्चाताप हो रहा है, वैसे। पर किए पर पश्चाताप होना ये प्रेम को धुंधला और अस्पष्ट कर देने के जैसा है, और वो मन को दी हुई सज़ा भी नहीं है। अच्छी फसल आने पर हम शुक्रिया अदा करते हैं, वैसे ही सुख को याद करके शुक्रिया अदा करनी चाहिए। और फिर भी अगर दुख होने से ही तसल्ली होती हो तो हो जाने दो उन्हें तसल्ली। और तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि वे कुछ मांगने जैसे छोटे भी नहीं हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वे यादों में खो जाने की उम्र की भी नहीं हैं। ऐसे लोग मांगने से भी घबराते हैं और यादों से भी घबराते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सुख का एहसास होगा तो वो आत्मा के खिलाफ कुछ करने के जैसा हो जाएगा, या आत्मा की ओर ध्यान ना देने के जैसा हो जाएगा। पर सुख को ना कहने में भी उन्हें एक प्रकार का सुख ही मिलता है। और कांपते हुए हाथों से जड़ों को कुरेदो तो भी खजाना हो तो मिल ही जाता है। और मुझे बताओ, आत्मा और प्रकृति का अपमान करने वाला कौन है? शांत रात का कोयल कभी अपमान करती है क्या? और जुगनू असंख्य तारांगणों का अपमान करते हैं क्या? और तुम्हारी जलती मशाल और धुआं हवा सह ना पाएगी क्या? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि आत्मा एक स्थिर पानी से भरा हुआ गड्ढा है जिसे तुम एक लंबी सी लाठी लेकर हिलाकर घोल सकते हो? जब तुम खुद ही खुद को सुख से वंचित कर देते हो तो तुम उस सुख की इच्छा को अपने मन की किसी खांच में छिपा के रखते हो। तुमने आज जिस बात को टाल दिया वही कल तुम्हारी राह देखती हुई रुकी हुई होती है। और तुम्हारे शरीर को भी ये बात पता होती है, और तुम्हारा शरीर फंसने वाला नहीं है। तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा की सितार है, और सितार से मधुर संगीत निर्माण करना या बेसुरी आवाज़ निकालना तुम्हारे बस में ही तो है। और तुम ही तुम्हारे हृदय से पूछो, क्या अच्छा है और क्या बुरा है? इसका फर्क हमें कैसे पता चलेगा? तुम तुम्हारे खेत में जाओ या तुम्हारे बाग में जाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मधुमक्खी का सुख
शहद जमा करने के में समाया हुआ होता है और अपना शहद मधुमक्खी को देने में फूलों का सुख समाया हुआ होता है। क्योंकि मधुमक्खी के लिए फूल जीवन का झरना है और फूल के लिए मधुमक्खी प्रेम का दूत है। और मधुमक्खी और फूल दोनों के लिए सुख देने और लेने की आवश्यकता है और उसी में उनका परमोच्च आनंद भी है। और फालिस के नागरिकों, सुख के बारे में तुम मधुमक्खी और फूल जैसे बनो। और फिर एक कवि ने पूछा, हमें सुंदरता के बारे में बताएं। और फिर प्रेषित ने कहा,